तो मेरी जान, मैं तो आश्रम 4 का इंतजार कर रहा था, बट मेकर्स ने आश्रम 3 का पार्ट 2 रिलीज करा है, जिसमें टोटल 5 एपिसोड देखने को मिलते हैं। मुझे तो भाई बहुत कमाल का लगा, और लास्ट में जिस तरह से बाबा निराला की वाट लगती है ना, आप हैरान हो जाओगे, वो तेरी ये कैसे हुआ। तो आज की वीडियो में आश्रम 3 का पार्ट 2 को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, और इसके साथ इसके एंडिंग को भी अच्छे से समझाऊंगा। तो चलिए बिना कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू होती है तब से जब पम्मी ने बाबा निराला पर आरोप लगाया था कि वह आश्रम में लड़कियों के साथ गलत व्यवहार करता है और मेरा रेप किया है। मामला कोर्ट में जाता है। सुनवाई के दिन बाबा निराला को बुलाया जाता है। अब बाबा की तरफ से बताया जाता है कि बाबा किसी का रेप नहीं कर सकता, क्योंकि उसने अपना शुद्धिकरण करवा रखा है। कोर्ट के आदेश से बाबा निराला का शुद्धिकरण का चेकअप करवाया जाता है। हालांकि जो डॉक्टर बाबा का टेस्ट करने वाला था, उसे बाबा ने पहले ही खरीद लिया था। वह झूठी रिपोर्ट बनवाता है और कोर्ट में पेश करता है। अब इस रिपोर्ट के आधार पर बाबा निराला को निर्दोष साबित किया जाता है और पम्मी एक बार फिर से बाबा के चक्रव्यूह में फंस जाती है। बाबा पर लगाए सारे आरोप गलत साबित होते हैं और पम्मी को उसके भाई और पिता की हत्या के आरोप में जेल की सजा सुना दी जाती है। अब कहानी आगे बढ़ती है। देखने को मिलता है कि सीएम हुकुम अपने ऑफिस में बैठकर ये डिस्कस कर रहा था कि बाबा शुद्धिकरण करवा सकता है, ऐसा हो नहीं सकता। वह उसकी सच्चाई को अच्छी तरह से जानते थे, बट सीएम हुकुम क्या कर सकता था, क्योंकि वह भी तो बाबा निराला के ही सपोर्ट से जीता था। तो आगे देखने को मिलता है कि भोपा स्वामी ने बाबा निराला को बचाने के लिए डॉक्टर को 20 करोड़ दिया था ताकि वह झूठी रिपोर्ट बनवाए। भोपा स्वामी बाबा से बोलता है कि अबे मोंटी, आप तो सुधर जा, तू ये सब काम मत कर, नहीं तो तू इन सब चक्कर में बुरा फंसेगा। मैं हर समय तुझे नहीं बचाऊंगा, तू शुद्धिकरण ही करवा ले तो ठीक है। अब आगे देखने को मिलता है कि पम्मी पहलवान जेल में बैठी है और वह बहुत दुखी थी। तभी इस पर कुछ औरतें हमला कर देती हैं और उसे बहुत मारती है। दरअसल पम्मी को मारने के लिए भोपा स्वामी ने ही कहा था, वह उससे परेशान हो गया था। अब कहानी आगे शिफ्ट होती है। देखने को मिलता है कि एक आदमी आता है जो पम्मी से मिलना चाहता था। वह इंस्पेक्टर से बोलता है कि सर, मुझे पम्मी से मिलना है, बट उसे उससे नहीं मिलने देते। उसके बाद बबीता, जो कि हॉस्पिटल में उसकी मम्मी के साथ थी, वह सीएम हुकुम के सेक्रेटरी से बात करती है और वह कहती कि पम्मी की माँ की तबीयत बहुत खराब है, प्लीज एक बार पम्मी से बात करा दीजिए। ये सुनकर दिलावर सिंह पुलिस स्टेशन में किसी आदमी को फोन करता है और पम्मी से बात कराता है। अब उसकी माँ की आखिरी सांसें चल रही थी। पम्मी बोलती कि माँ, मुझे माफ कर दे। दरअसल उसकी माँ ये सोचती थी कि उसके भाई और पिता की जान उसके ही वजह से गई है। वह कुछ भी नहीं बोलती है और मर जाती है। पम्मी बहुत रोती है। उसकी माँ मर चुकी थी तो उसका जेल से बाहर निकलना बहुत जरूरी था, बट ये आसान तो नहीं था। तो देखने को मिलता है कि बबीता बाबा निराला से रिक्वेस्ट करती है कि भगवान, आप उसकी मदद करो। उसकी माँ मर चुकी है, उसको आखिरी बार उनसे मिलने दो। साथ में ये भी बताती कि पम्मी आपको बहुत पसंद करने लगी है, वह दिन रात आपका ही नाम जप रही है। फिर क्या, बाबा तो था ही ठरकी। वह बबीता की बात मान लेता है और जेल के अंदर एक सत्संग अरेंज करवाता है। सत्संग पूरी होने के बाद सभी कैदियों से बारी बारी मिल रहा था। तभी वह पम्मी को देखता है और पम्मी बाबा निराला के पैरों पर गिर जाती है, उनसे माफी मांगने लगती है। वह कहती कि बाबा, मैं पूर्ण रूप से आप पर समर्पित हूँ। अब बाबा पम्मी की बातों में आ जाता है। क्या करे बेचारा, कंट्रोल नहीं हो रहा था। शेर के मुंह में खून जो लग गया था, तो वह तुरंत जेलर को ऑर्डर देता है कि पम्मी को मेरे कहने पर एक दिन के लिए बेल दे दो, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ। अब बाबा जैसा कहता है वैसा ही होता है। पम्मी को बेल मिल जाती है। वह अपनी माँ के पास जाती है और उनका अंतिम संस्कार करती है, और वहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड अक्की और उजागर सिंह भी मौजूद थे। वह पम्मी से बात करने की कोशिश करते हैं, बट पम्मी बोलती कि मैं किसी से भी नहीं मिलना चाहती, मेरा मन पूरी तरह से बाबा की भक्ति में लग चुका है। उसके बाद देखने को मिलता है कि बाबा निराला पम्मी से मिलने के लिए बेकरार था। वह अपने आदमियों को ये आदेश देता कि चाहे कुछ भी हो, पम्मी को छुड़ाना है। इंस्पेक्टर ये बात सुनकर शॉक्ड हो जाता है। वह कहता है, बाबा, उसने तुमको खत्म करने के लिए ना जाने क्या क्या किया, आप पर कीचड़ उछाले, आप कह रहे हो कि उसे छुड़ाओ। बाबा बोलता है कि पश्चाताप से बढ़कर कुछ नहीं होता, उसे एहसास हो गया है उसने गलती की थी, वह मुझसे माफी मांग ली है। अब बाबा का तो मूड कुछ और ही था। एनीवे, जब इस बात का पता चलता है कि बाबा पम्मी को छुड़ाने को बोल रहा है, तो भोपा स्वामी गुस्सा हो जाता है। वह दौड़ते हुए निराला के पास आता है, उससे कहता है कि अबे मोंटी, तेरे ठरक की कोई लिमिट है कि नहीं? तू ये क्या कर रहा है? अभी मैंने तुझे बचाया और तू उसे छुड़ाना चाहता है।
बाबा बोलता है कि मुझसे औरतों के ऊपर अत्याचार देखा नहीं जाता, उसने जो भी मेरे साथ किया सब कुछ भूल गया हूँ। जब वह मेरे पास आती है तो पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। तभी भोपा बोलता है कि देख मोंटी, मैं तो उसे छुड़वा दूंगा, बट तू उसे हाथ नहीं लगाएगा, वो तेरे सामने भी नहीं आएगी। तेरे ठरक के चक्कर में ये आश्रम बर्बाद हो जाएगा। वह बोलता है कि एक बात याद रखना मोंटी, जिस दिन तू उसे हाथ लगाएगा खुद भी जलेगा और ये आश्रम भी। वह भस्मासुर है, सब कुछ भस्म कर देगी। उसके बाद बाबा के कहने के हिसाब से कोर्ट ने पम्मी को छोड़ दिया। पम्मी जैसे जेल से बाहर आती है तो बाहर अक्की और उजागर सिंह भी इसका इंतजार कर रहे थे। वह पम्मी से पूछते हैं कि पम्मी तू ऐसा क्यों कर रही है? तो बाबा के पास जा रही है, हमने साथ मिलकर वादा किया था उसको खत्म करने का। ये सब सुनने के बाद भी पम्मी कुछ नहीं बोलती, वह चुपचाप आश्रम चली जाती है। उधर देखने को मिलता है कि भोपा सिंह उस पर सख्त पहरेदारी लगवाया था, उसे एक छोटे से कमरे में रखा जाता है, उससे सख्ती से पेश आते हैं और उससे बहुत काम करवाते हैं। बट पम्मी बिना कुछ बोले सब कुछ सह रही थी। उधर भोपा सिंह भी सीसीटीवी की मदद से उस पर निगरानी रख रहा था। दरअसल उन लोगों को शक था कि पम्मी कुछ तो जरूर करने आई है, बट वह उन लोगों के सोचने के विपरीत काम करती है। वह बाबा की भक्ति में इतना लीन हो जाती है कि सभी लोगों को विश्वास हो जाता है कि पम्मी अब सुधर गई है। लेकिन पम्मी के दिमाग में तो कुछ खतरनाक चल रहा था। वह बहुत बड़ा प्लान बना कर रखी थी, तो वो क्या प्लान था आगे पता चलेगा। तो कहानी आगे बढ़ती है। इधर उसका बॉयफ्रेंड अक्की परेशान था। वे लोग ये सोचकर परेशान था कि आखिर वह आश्रम क्यों चली गई। वह उसको बचाने के लिए आश्रम जाना चाहता था, बट उजागर सिंह उसे मना करता है। उसे बिस्तर से बांध कर रखा था कि वह भाग न जाए। और जब सुबह होती है तो देखते हैं कि अक्की भाग चुका था। उजागर सिंह परेशान था, वह कहाँ गया। इधर बबीता पम्मी से मिलने आती है और वह उससे माफी मांगती है। वह कहती कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाई। तो पम्मी बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ, मैं बाबा की भक्ति में लीन हूँ। वही बबीता बोलती कि तू एक जेल छोड़कर दूसरी जेल में आई है। तो पम्मी बोलती कि चिंता ना करो, मैं ठीक हूँ। उसके बाद देखने को मिलता है कि अक्की आश्रम के अंदर जाने के लिए किसी बारात का सहारा लेता है। एक दूल्हा दुल्हन शादी करने के बाद बाबा निराला का आशीर्वाद लेने जाते हैं और उसी बैंड की तरफ से विक्की घर में एंटर करता है। वह कुछ लोगों को मारते हुए बाबा निराला के घर में एंटर करने की कोशिश करता है। तभी आश्रम का सिपाही उसे देख लेता है और पहचान जाता है, उसे पकड़ लिया जाता है। तभी वहाँ पर बाबा निराला आ जाता है। वह किससे बोलता है कि तू ही है जो पम्मी को भगा कर ले गया था, तू ही है जो उसे छुपा कर रखा था, तुम लोग मेरे स्वर्ग लोक को बिगाड़ने के चक्कर में हो। और फिर उसे गोली मार देता है। और वह बबीता से कहता है कि जाकर पम्मी से बता दे कि उसका चाहने वाला अब नहीं रहा। बबीता जब ये बात पम्मी को बताती है तो वह उसके सामने तो कठोर बन रही थी, बट उसके जाने के बाद फूट फूट कर रोने लगती है। दरअसल वह जानती थी कि मेरे साथ जो भी रहेगा ये बाबा उसे मार देगा, इसलिए पम्मी अक्की से दूर रह रही थी। अब वह उसकी दी हुई ताबीज को लेती है और एक चिट्ठी लिखती है जिसमें सारी सच्चाई बताती है और उसे उजागर सिंह को देने को कहती है। उजागर सिंह ये जानकर समझ जाता है कि पम्मी उनकी मर्जी से नहीं गई है, वह उससे बदला लेना चाहती है। अब अगले दिन शाम को बाबा मनसुख की आरती थी। पम्मी जिद करती है कि उसे आरती में जाना है। उसे परमिशन तो मिल जाती है, बट वह जैसे ही आरती में बाबा के सामने पड़ती है तो बाबा तो खुश होता है क्योंकि वह ठरकी था, बट उसे भोपा स्वामी देख लेता है और अपना आपा खो देता है। वह गुस्से से पम्मी के पास आता है और उससे कहता है कि मैंने तेरे को मना किया था ना कि बाबा के आसपास भी मत भटकना। उसे खींचने लगता है। तभी बाबा उसे रोकने की कोशिश करता है, बट भोपा नहीं मानता। वह उसे खींचते हुए धकेलते हुए ले जाता है और जब वह उसके कमरे में पहुंचता है तो वह उसके साथ उसके ऊपर गिर जाता है और यहीं पर उसे जोर का झटका लगता है। उसके अंग अंग में करंट दौड़ने लगता है और इसी मौका का फायदा उठाती है पम्मी। वह उसे और जोर से पकड़ लेती है। भोपा की हवा टाइट हो जाती है। पम्मी उसे ललकारती है कि तेरे अंदर मर्दानगी नहीं है क्या, तू ऐसे ही इधर उधर घूमता है। यानी पम्मी पूरी कोशिश करती है कि ये मेरे जाल में फंस जाए। फिर क्या भोपा सिंह वहाँ से चला जाता है, बट जो करंट लगा था उसके अंग अंग में अभी भी दौड़ रहा था। अब क्या पम्मी अपना काम चालू रखती है। वह हर रोज भोपा को जब भी देखती थी उसको लाइन मारने लगती थी। वह उसे अपनी अदाओं में फंसा रही थी और भोपा भी उसकी जाल में फंसता जाता है। वह उसको देखने के लिए उसकी ड्यूटी चेंज करवाता है और उसे आरती में भी आने की इजाजत दिलाता है। अब एक दिन जैसे ही पम्मी आरती के लिए निकलती है तो भोपा स्वामी उसे छत पर से देख रहा था। तो पम्मी इसी मौके की तलाश में थी। वह वहाँ से निकलकर भोपा को अपने पीछे पीछे बुलाती है और भोपा भी उसके पीछे पीछे चला आता है। देखने को मिलता है कि पम्मी बाबा के पास पहुँच चुकी थी जहाँ पर लोग जप नाम कर रहे थे। अब पम्मी उन्हीं के बीच से होते हुए उसी बगल के एक कमरे में पहुँचती है। भोपा भी चोरी से उसके पीछे पहुँचता है और फिर क्या दोनों अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं और जबरदस्त लड़ाई होती है। दोनों लहलुहान हो जाते हैं। फिर क्या भोपा बोलता है कि अब मेरी मर्दानगी
मर्दानगी पर शक मत करना। तो पम्मी बोलती कि तूने तो हिला दिया मुझे। अब कहानी आगे बढ़ती है। देखते हैं कि अगली सुबह पम्मी फर्श साफ कर रही थी, तभी बाबा की नजर पम्मी पर पड़ती है। वह भोपा से बोलता है कि अरे भोपा, इसको परमिशन दे दिया क्या? तो भोपा कहता है कि हाँ भगवान, इसका चाल चलन अब ठीक हो गया है। अब बाबा उसके पास जाता है, उसको सत्संग में आने को बोलता है, बट वह एक कहकर मना कर देती है कि मेरे लिए आश्रम का नियम सत्संग से ऊपर है, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। भोपा स्वामी ने जो भी नियम लगाया है मैं उसका सम्मान करती हूँ। फिर क्या, बाबा निराला चला जाता है और फिर भोपा सिंह ये सुनकर गदगद हो जाता है। वह पम्मी की तरफ देखता है और पम्मी स्टार्ट हो जाती है। वह घर के अंदर जाती है और एक बार फिर भोपा सिंह को अपनी अदाएं दिखाकर अपने पीछे पीछे बुलाती है। अब भोपा सिंह उसकी जाल में अच्छी तरह से फंस चुका था, वह उसके साथ जाता है और इस बार वह एक गोदाम के अंदर जाते हैं और अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। दोनों में जबरदस्त लड़ाई होती है। एक बार फिर दोनों लहूलुहान हो जाते हैं। फिर क्या, पम्मी को जो चाहिए था भोपा उसे देता है। यानी पम्मी बोलती है कि भोपा, तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगता, इतना टाइम मत लगाया करो। तभी भोपा स्वामी एक मोबाइल देता है और वह कहता है कि जब भी तेरा मन हो मुझसे बात कर लेना। अब कुछ दिन बाद आश्रम में एक घटना घटती है। एक सरोवर नाम की लड़की की तबीयत खराब हो जाती है। जैसे कि आश्रम के अंदर ही हॉस्पिटल की भी व्यवस्था थी, बट लड़की का पिता नहीं चाहता था कि उसका इलाज आश्रम के ही हॉस्पिटल में हो, तो वह डॉक्टर को फोन करता है। वह उसे बताता है कि तुम याद करो, जब काशी के अंदर एक हॉस्पिटल में ऑपरेशन के दौरान एक बच्चे की जान चली गई थी, उसके घर वाले तुम्हें मारना चाहते थे और उस समय मैंने ही तुम्हें बचाया था। इतना सुनते ही डॉक्टर समझ जाता है कि ये तो ईश्वर नाथ है, जिसने अपनी झूठी खबर फैलाई थी कि वह मर चुका है। इसके बाद देखने को मिलता है कि डॉक्टर तुरंत आश्रम के ऑफिसर को कॉल करता है। वह झूठ बोलकर उस लड़की को शहर से दूर एक दीना नाम के हॉस्पिटल के अंदर शिफ्ट करने का परमिशन लेता है। अब उसे इसका परमिशन मिल जाता है और उसे दीना लाल हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इधर पम्मी और भोपा का सिस्टम ऑन रहता है, वह एक दूसरे को अपडेट कर रहे थे। तो आगे समझ में आता है कि उजागर सिंह भी आश्रम से एक डॉक्टर से सेटिंग किया था। वह डॉक्टर बताता है कि सर सनोवर को दीनालाल हॉस्पिटल में लेकर गए हैं और साथ में ये भी बताता है कि डॉक्टर को किसी का कॉल आया था, तब जाकर ये डिसीजन लिया गया। अब उजागर सिंह ये सुनकर सोचने लगता है कि आखिर सनोवर के लिए किसका फोन आ सकता है। वह तुरंत हॉस्पिटल में जाता है, तभी उसकी मुलाकात लड़की के पिता ईश्वर नाथ से होती है। दोनों में बातचीत होती है। तभी सीन शिफ्ट होता है सीएम हुकुम सिंह के यहाँ, जहाँ देखने को मिलता है कि प्रथम वर्ष गांठ के अवसर पर वह एक बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन कर रहे थे, तो उसके लिए बाबा निराला का आना जरूरी था। तो दिलावर हुकुम सिंह से कहता है कि बाबा के चाहे पाँव पकड़ो या हाथ जोड़ो, लेकिन बाबा को बुलाना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा कार्यक्रम देखने कोई नहीं जाएगा। अब हुकुम बाबा को लाने के लिए आश्रम जाता है और उनसे परमिशन लेता है। हालांकि बाबा निराला तुरंत मान जाता है। अब अगले ही दिन देखने को मिलता है कि बाबा कार्यक्रम में चला जाता है और वहीं भोपा सिंह भी किसी सत्संग में था, वह वहाँ भाषण दे रहा था। तभी पम्मी बार बार फोन करके उसको बुला रही थी। तो दिन बीतता है और रात हो जाती है। भोपा स्वामी जल्दबाजी में आश्रम के अंदर आता है और पम्मी को खोजने लगता है। पम्मी फिर उसको अपनी पीछा करवा रही थी, वह उसे बाबा निराला के बेड पर ले जाती है। वहाँ पर कार्यक्रम शुरू करती है, बट देखने को मिलता है कि बाबा निराला सब कुछ देख रहा था, वह पहले से ही वहाँ पर मौजूद था। दरअसल पम्मी का ये सब प्लान था कि उसे बाबा के सामने एक्सपोज करूं और वह उससे कहती कि भोपा सिंह मुझे परेशान कर रखा है। और तभी वहाँ पर सभी गॉड भी मौजूद थे। बाबा उनको कहता है कि इसे पकड़ लो। भोपा सिंह बहुत गिड़गिड़ाता है कि उसे छोड़ दे, बट बाबा नहीं छोड़ता। वह उसका शुद्धिकरण करवाने के लिए उसको आश्रम के ही हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और उसका शुद्धिकरण कर दिया जाता है। भोपा स्वामी एकदम शांत हो गया था। उधर बाबा निराला पम्मी के बारे में पूछता है कि वह कैसी है। बबीता बोलते है कि जब से वह आई है भोपा के आतंक में जी रही थी, लेकिन अब वह ठीक है और जल्दी ही आपका भी लेगी आशीर्वाद। इतना कुछ होने के बाद बाबा निराला भोपा से मिलने जाता है और उसके पास पहुंचकर उससे कहता है कि भोपा, तू अपने मन को शांत रख, ये सब बहुत जरूरी था, अब सब ठीक हो जाएगा। तूने मेरी बहुत सेवा किया है, तूने बहुत बड़ा त्याग दिया है। उसके इतना बोलने के बाद भी भोपा कुछ नहीं बोलता। वह मन ही मन सोच रहा था। वह उसे प्रधान सेवक का पद छीन लेता है और बबीता को प्रधान सेविका बना देता है। अब कहानी दूसरे जगह शिफ्ट होती है। देखने को मिलता है कि उजागर सिंह ईश्वर नाथ से कुछ पूछ रहा था, वह उनसे सारी सच्चाई जानना चाहता था। तो ईश्वर नाथ उसे सारी सच्चाई बताता है। वह कहता है कि ये जो आश्रम है, यहाँ 10 साल पहले एक मनसुख नाम के संत रहा करते थे, वही यहाँ के मेन महंत थे और मैं उनका प्रधान सेवक था। तो कुछ दिन बाद राजेंद्र बाबा नाम का एक आदमी था जो आश्रम की गाड़ियाँ चलाता था। वह एक दिन अपने साथ बाबा निराला को लाता है, जिसका असली नाम मोंटी था। वह मनसुख बाबा की चरणों में गिरकर उनकी सेवा करने को बोलता है और फिर अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में उन्हें फंसाता रहता
आता है और उससे आश्रम की गाड़ियों को बनाने का काम दिया जाता है। उसके अंदर टैलेंट तो बहुत था। शुरू में वह इतना लगन से काम किया कि सब उसको बहुत मानने लगे। वह बाबा मनसुख का चहेता बन गया था। बट वह अपना शातिर दिमाग चलाने लगता है। वह देखता है कि बाबा के पास बहुत से अमीर लोग रोज आते हैं और बहुत सारे पैसे देते हैं, बट बाबा मनसुख एक भी पैसा नहीं ले रहे थे। तो ये सब देखकर मोंटी के अंदर लालच जागती है। अब जो भी उनके पास पैसे सोना चांदी लाता था, मोंटी बाबा की चोरी से वीआईपी से पैसा ले लेता था और उनसे पैसे लेकर बाबा मनसुख से काम करवाता था, क्योंकि मनसुख उसे बहुत मानते थे। अब कुछ दिन बीत गए, मोंटी ऐसे ही लोगों से पैसे ऐंठता था। तो अब समय आता है विधानसभा चुनाव का। तो सीएम हुकुम सिंह और उसके पिता बाबा मनसुख के पास आते हैं। हुकुम सिंह के पिता अपने बेटे के लिए बाबा मनसुख से बोलते हैं कि बाबा आप हमारी मदद करें, मेरे बेटे को जिता दीजिए। वह कहता है कि आप आश्रम के सभी लोगों से कह दीजिए हमें वोट देने के लिए, बट बाबा मनसुख उसे तुरंत मना कर देते हैं। वहीं हुकुम सिंह के पिता बाबा मनसुख को कई सौ एकड़ जमीन और करोड़ों पैसों की लालच देता है, बट मनसुख उसकी बातों को ठुकरा देते हैं। हालांकि ये सब खुरापाती मोंटी देख रहा था। वह हुकुम के घर जाता है, उनसे बोलता है कि आप चिंता ना करें, मैं आपका काम करवा दूंगा। और उनसे एक बड़ी डील करने के बाद आश्रम आता है और एक बहुत बड़ा प्लान बनाता है। उससे पहले वह अपने सबसे चहेते दोस्त भोपा स्वामी को बुलाता है। उससे होटल शबनम के अंदर ठहरने की व्यवस्था बनवाता है, क्योंकि होटल का मालिक बाबा मनसुख का बहुत बड़ा भक्त था। वह मोंटी के कहने पर मान जाता है और भोपा को होटल का सिक्योरिटी रख लेता है। इधर आश्रम के अंदर जितने भी सेवक थे उन्हें मोंटी अपने जाल में फंसाने लगा और उनको होटल के अंदर ले जाकर अच्छी सुविधा देता था। अब आश्रम के लोगों को मजा आने लगा था। तभी देखने को मिलता है कि बाबा की तबीयत खराब हो रही थी। मोंटी उनकी सेवा में लग जाता है। तभी एक दिन बाबा निराला अपनी एक दोस्त को बुलाता है। वह भोपा के साथ मिलकर उस लड़की का बाबा मनसुख के साथ गंदा फोटो निकालता है। बाबा मनसुख बेहोशी हालत में थे, उन्हें कुछ पता नहीं था। अगली सुबह प्रधान सेवक के पास एक खत आता है जिसमें वही फोटो था। बाबा मनसुख के फोटो देखकर बहुत दुखी थे। उनका देहांत हो जाता है, बट आश्रम की यही परंपरा थी कि आश्रम का पद खाली नहीं रहना चाहिए। अब उस पद को भरने के लिए वहाँ के संतों से वोट करवाया जाता है। हालांकि मोंटी पहले से ही सभी संतों को खरीद लिया था। वह उसके ही पक्ष में वोट करते हैं और मोंटी को बाबा निराला बना दिया जाता है। उसके बाद भोपा सिंह ईश्वरनाथ की बेटी को पकड़ लेता है और ईश्वरनाथ को मारना चाहता था, बट ईश्वरनाथ जैसे तैसे उनकी गिरफ्त से भाग जाता है। तो कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है। ये सब सुनकर उजागर सिंह ईश्वरनाथ से कहता है कि सर आप हमारी मदद करो, ये सारी सच्चाई कोर्ट में जाकर बताओ। बट ईश्वरनाथ बोलते हैं कि हम उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, उसे हमें अंदर से तोड़ना पड़ेगा। तो आगे देखने को मिलता है कि भोपा स्वामी तड़प रहा था, वह गुस्से में था, उसके अंदर बदले की भावना जल रही थी। बट उधर बाबा निराला भी तड़प रहा था पम्मी से मिलने के लिए। अब पम्मी को नहा धोकर तैयार किया जाता है, वो भी फूल माला के साथ। और जैसे ही ठरकी बाबा के पास जाती है, वह उस पर भूखे शेर की तरह टूट पड़ता है। फिर क्या इन दोनों में घमासान लड़ाई होती है। धक्का मुक्की करने के बाद दोनों खाने चित। बट यही पर सबसे बड़ा सस्पेंस खुलता है। देखने को मिलता है कि पम्मी मोबाइल से सब कुछ शूट कर रही थी और इस चीज का वीडियो बनाकर वहाँ से भागने का प्लान बनाती है। बबीता और पम्मी एक जगह इकट्ठा होती हैं। वह प्लान बनाती है कि हमें उसको खत्म करना है, तो भोपा स्वामी को मिलाना होगा। वहीं उधर कुछ लोग रात में बाबा निराला पर अटैक कर देते हैं और भोपा स्वामी सबको मारने लगता है। वह सबको मार देता है, बट पता चलता है कि बाबा निराला उसकी परीक्षा ले रहा था। वह सोचता है कि मैंने उसका शुद्धिकरण करवाया है, कहीं वह मुझसे नाराज तो नहीं। बट भोपा सिंह उसकी परीक्षा में पास हो जाता है। इधर बबीता पम्मी को यहाँ से भगाना चाहती थी। वह हुकुम के सेक्रेटरी दिलावर सिंह से बात करती है पम्मी को उसकी गाड़ी में बिठाने के लिए। उसके बाद पम्मी चोरी से गाड़ी में बैठ जाती है, बट भोपा स्वामी वहाँ पर आ जाता है। वह प्रसाद बांटने के बहाने से उस गाड़ी के पास जाता है जहाँ पर पम्मी बैठी थी। भोपा पहले से ही जानता था। वह उसे पकड़ लेता है और दूसरी गाड़ी में बिठाता है, उसे आश्रम से बाहर ले जाता है। पम्मी बहुत हैरान थी। वह कहती है कि तू मुझे कहाँ ले जा रहा है। भोपा बोलता है कि तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। पम्मी बताती है कि मैंने नहीं सोचा था कि वह तुम्हारे साथ ऐसा करेगा। तभी पम्मी के मोबाइल पर फोन आता है उजागर सिंह का, जो पुल पर इंतजार कर रहा था। भोपा पम्मी को वहाँ लेकर जाता है। उसे देखकर उजागर सिंह और ईश्वरनाथ हैरान हो जाते हैं, एक दूसरे पर गोली तानते हैं। बट भोपा रुक जाता है। वह ईश्वरनाथ से कहता है कि मुझे पता था कि तू जिंदा है, मैं चाहता तो तुझे कभी भी मरवा देता, बट मैंने तुम्हारी बेटी की वजह से तुमको छोड़ा और मैंने तुम्हारी बेटी को कभी भी बाबा को हाथ नहीं लगाने दिया। ये सुनकर ईश्वरनाथ भोपा को शुक्रिया कहता है। उसके बाद वो उससे कहते हैं कि तुम्हें हमारी मदद करनी पड़ेगी, तुमने भी बहुत पाप किया है, हमारे साथ मिल जाओ। अब अगली सुबह पम्मी वो वीडियो कोर्ट में पेश करती है। जज वीडियो को देखकर ये फैसला लेता है कि उसे गिरफ्तार करना पड़ेगा। वहीं उधर बाबा
निराला अपने लोगों से डिस्कस कर रहा था, वह उनसे कहता है कि ये सब कैसे हो गया। अब भोपा स्वामी उसको सलाह देता है कि चिंता न करे, हम एक बार फिर से आपका मेडिकल करवा कर रिपोर्ट पेश करेंगे और ये बताएंगे कि ये वीडियो फेक है। अब एक बार फिर से बाबा निराला का केस रीओपन किया जाता है। उसके वकील ने बाबा का री मेडिकल का परमिशन ले लेता है। वह एक बार फिर से उसी डॉक्टर अमित को चूज करते हैं, उसे पहले से ही पैसा खिलाते हैं। तो निराला हॉस्पिटल के अंदर जाता है, बट इस बार पम्मी की तरफ से एक प्लान बनाया गया था। वह डॉक्टर अमित को किडनैप कर देते हैं और दूसरे डॉक्टर से चेकअप कराते हैं, बट बाबा निराला जांच करने से मना करता है। वहीं कोर्ट की तरफ से भी प्रेशर आता है, बट फिर भी वह नहीं मानता। तो कोर्ट के आदेश से जबरदस्ती निराला को पकड़ लिया जाता है। वह कहता है कि मैं भगवान हूँ, मुझे कोई पकड़ नहीं सकता है। वह बोलता है कि भोपा को फोन कर, बट भोपा जानबूझकर फोन नहीं उठाता है। और भोपा ने पम्मी के अलावा कई सारे बाबा द्वारा किए गए अपराध को उजागर सिंह को दे दिया था। तो बाबा ने जिनके साथ बहुत बुरा किया था सबका केस रीओपन कराया जाता है और उसे आजीवन कारावास और 30 लाख जुर्माना की सजा सुना दी जाती है। बाबा निराला को जैसे ही पुलिस कोर्ट से बाहर लाती है, सभी भक्त हंगामा करने लगते हैं, उन्हें ले जाने से रोकते हैं। अब पुलिस बाबा पर दबाव डालती है कि तुम इन्हें रोको, नहीं तो बहुत बुरा होगा। अब बाबा निराला उनको शांत करता है। अब पुलिस वाले उसे जेल ले जाते हैं। तो रात को भोपा स्वामी बाबा से मिलने जेल के अंदर जाता है और उससे बोलता है कि तू ये सब अपने किए हुए कर्मों का फल भुगत रहा है, तेरा भरोसा, तेरा स्वार्थ, तेरी हवस के लिए होता है। अब बाबा उसे झाड़ता है कि तूने भी तो उसके साथ किया, जो मेरा ना हुआ किसी का भी नहीं होगा। बाबा गुस्से से बोलता है कि दुनिया का कोई भी कानून मेरे पर लागू नहीं होता, सब कुछ तोड़कर निकल जाऊंगा। तो भोपा बोलता है कि एक काम कर, तू भी मेरी तरह शुद्धिकरण करवा ले, हम दोनों का हिसाब बराबर हो जाएगा। पर बाबा भोपा सिंह को धमकाते हुए कहता है कि मैं तुझे भी बर्बाद कर दूंगा। उसके बाद गेम सारा पलट जाता है। जैसा कि आपको पता है कि आश्रम की गद्दी खाली नहीं रखना चाहिए था, इसलिए अब भोपा स्वामी को अगला बाबा चुना जाता है। उसका नए बाबा के रूप में स्वागत किया जाता है। वह बाबा की गद्दी पर बैठकर मनसुख बाबा की जय जयकार लगाता है और उसके साथ पम्मी और बबीता भी थी। तो ठरकी बाबा तो गयो काम से, बट कहानी खत्म नहीं हुई है मेरी जान, अभी भी फाइनल सीजन आना बाकी है, क्योंकि बाबा निराला हार नहीं माना है। वह अपना गुड़ा गणित लगाकर निकलने की कोशिश करेगा। तो वेट करेंगे आश्रम सीजन 4 का। तो टाटा बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।